नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका के वर्जीनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत ने विश्व को दिखाया आतंकवाद का चेहरा। भारत अपनी रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने में नहीं हटेगा पीछे। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई ईद उल फितर। रोजेदारों ने खुदा की बारगाह में मांगी अमन और चैन की दुआ। प्रदेश भर की मस्जिदों में लगा नमाजियों का तांता। जयपुर में काली पट्टी बांधकर मनाई ईद। देश में बढ़ते अपराधों को लेकर जताया विरोध। कहा, अपराधियों में नहीं रहा कानून का भय। अलवर के बहरोड की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ऑयल और ग्रीस के भरे ड्रम से आग ने लिया विकराल रूप। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। और गंगानगर के रायसिंह नगर में चोरों के हौसले बुलंद। रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरों ने मारी सेंध। 10 लाख रुपए के जेवरात किए पार। अमेरिका की सरजमीन से पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार भारत द्वारा किए गए सर्जिकल हमले ये साबित करते हैं कि भारत अपनी रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने इन हमले के पर सवाल नहीं उठाए हैं। वर्जीनिया में एक समारोह के दौरान भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत विश्व को आतंकवाद के उस चेहरे के बारे में समझाने में सफल रहा जो देश में शांति और सामान्य जीवन के तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम आज से 20 साल पहले के आतंकवाद की बात करते हैं तो दुनिया में कई लोगों ने कहा था कि यह कानून और व्यवस्था से जुड़ी समस्या है और तब से इसे समझाते नहीं थे। अब आतंकियों के उन्होंने आतंकवाद का अर्थ समझा दिया है, इसलिए हमें अब उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा कि सर्जिकल हमलों ने दिखा दिया कि आमतौर पर संयम के सिद्धांत का पालन करने वाला भारत जरूरत पड़ने पर अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर सकता है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित भी कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी है हमने ऐसा किया है और दुनिया कभी भी हमें रोक नहीं पाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। पवित्र रमजान में एक माह तक इबादत करने के बाद सोमवार को ईद उल फितर धूमधाम से मनाई गई। ऐसे में सुबह से ही मस्जिदों में नमाजियों का तांता लगा रहा। इस मौके पर हजारों मुसलमानों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। बता दें आपको कि आज माह रमजान का आखिरी दिन है। रमजान के महीने का आखिरी रोजा यानी 30वें रोजे के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है, जो हिजरी कैलेंडर के 10वें महीने की पहली तारीख है। ऐसा माना जाता है कि कुरान का अवतरण रमजान के महीने में ही हुआ था।
इसी वजह से इस माह में ज़्यादा कुरान पढ़ने का फ़र्ज है। यानी ईद उल फितर का त्यौहार पवित्र रमजान माह के 30 दिन के रोजे पूरे होने पर मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद पर्व पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अपनी ओर से सभी प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐसा अनूठा त्यौहार है जो पूरे एक महीने के एक तरीके से कहूँ भूखा प्यासा रहकर रोजेदार पुण्य कमाता है, सवाब कमाता है, और आज के दिन उस पूरे पुण्य को, उस पूरे सवाब को सारे समाज में, सारे भाई बहनों के साथ बांटता है। तो ये एक बहुत ही अनूठा त्यौहार है जो प्रेम का, भाईचारे का, त्याग का और समरसता का, और कैसे अपने आप को इस बात के लिए तकलीफ दे, अपने आप को इस बात के लिए कोशिश करे कि मैं वो जो पुण्य कमाए उस पुण्य को सारे समाज को बांटे। ईद के मायने होते हैं त्यौहार के, यानी त्यौहार मनाने का हुक्म है साल में 2 बार, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम 1 महीने के रोज़े रखकर, 1 महीने की इबादत कर कर अल्लाह तबारक ताला ने हमें वो पहले रोज़े नसीब किए, वो महीना नसीब किया, और फिर ईद भी हमारे सामने आई। हम उसके लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, और हम सारी दुनिया में और सारे राजस्थान में सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि सबके लिए ये साल बेहतरीन रहे, सब खुश रहे, अमन रहे, मोहब्बत और प्यार रहे। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर रोजेदारों ने विरोध प्रकट किया है। जयपुर में रोजेदारों ने काली पट्टी बांधकर ईद मनाई। राजस्थान मुस्लिम परिषद के संस्थापक यूनुस चौबदार ने बताया कि आज सड़कों पर गुंडागर्दी का माहौल है, अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। रोड पर खड़े खड़े ही फैसले लेकर भीड़ बेगुनाहों की हत्या कर रही है। दूसरी ओर सरकार ऐसे मामलों पर मौन है, सरेआम बेगुनाहों को मारा जा रहा है। का खौफ दिल में रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की खिदमत करें, बेवाओं की खिदमत करें, लोगों की मदद करें, भाईचारा फैलाएं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाएं, नफ़रत दूर करें, मोहब्बत बढ़ाएं, जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जुल्म ना होने दें, चाहे वो किसी भी समाज के ऊपर होता हो। जुल्म जुल्म है, करने वाला जालिम है, उसके खिलाफ़ कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का भी आज हमने निर्णय लिया है। काली पट्टी बांधकर हमने विरोध भी जताया। पूरे देश में पिछले 3-4 सालों से एक दृढ़ जमकर काम कर रहा है, जो सड़क पर कानून व्यवस्था से ऊपर होकर अपने आप फैसले लेने में अपने आप को सक्षम समझ रहा है, और सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं। एक अखलाक को मारा गया, उसके बाद पहलू खां को मारा गया, जफर खां को मारा गया, और अभी 4 दिन पहले दिल्ली के पास वल्लभ नगर में जुनेद, जो कि रोजे की हालत में था, उसे मारा गया। और उससे पहले एक मुस्लिम रोजेदार महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई। इन सब घटनाओं में सरकार मौन दर्शक के रूप में सामने आई, जिसके विरोध में आज हमने फैसला लिया कि ईद की नमाज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे, ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि मुसलमान सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं, प्रशासन से नाराज हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन पर मौजूद है। जी संदीप, काली पट्टी बांधकर जिस तरीके से ईद मनाई, ये वाकई में कुछ एक अलग तरीके से ईद मनाई गई है इस बार। देखिए जी, शहर में दिल्ली रोड पर स्थित मस्जिद में मुख्य नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। ऐसे में राजस्थान मुस्लिम परिषद ने देश में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और विरोध भी जताया। मुस्लिम परिषद के संस्थापक यूनुस चौबदार की माने तो उन्होंने देश में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर सरकार द्वारा चुप्पी साधने और कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के विरोध में काली पट्टी बांधी और ईद मनाने का आह्वान सुना। चौबदार ने यह भी बताया कि समय रहते यदि सरकार आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पाई तो देश की हालत बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में वैभव जी, परिषद ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह संदेश भी दिया है कि देश में फैली अराजकता और बढ़ रही अपराध देश के नागरिकों के हित में नहीं है। समस्या धीरे धीरे नासूर बनती जा रही है। वैभव जी। बिल्कुल संदीप जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, वाकई में जैसा कि हमने अभी सुना कि कुछ, जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ रोजेदारों को उसी दौरान उनको मौत के घाट उतार दिया, घटनाएं उन्होंने बताई। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस और
थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा पाबंद होना चाहिए, ताकि ऐसे विरोध ना हो। वरना जिस तरीके से एक ईद का एक त्योहार होता है, जैसे हिंदुओं का त्योहार दीपावली होता है, वैसे ही मुस्लिम समुदाय का त्योहार होता है ईद को, लेकिन जिस तरीके से ये काली पट्टी बांधकर जिस तरीके से इन्होंने ईद मनाई है, विरोध प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं इस पे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। लगता है संदीप से हमारा संपर्क कट गया है। आपको बता दें कि देश और प्रदेश में ईद का त्योहार मनाया गया, वहीं जयपुर में दिल्ली रोड पर ईद मनाई गई, तो वहां पर काली पट्टी बांधकर ईद मनाई गई और इसका खास तौर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। राजस्थान मुस्लिम परिषद के बैनर तले ये हुआ गया, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जिस तरीके से आजकल मुस्लिम लोगों के खिलाफ जिस तरीके से उनको मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वाकई में गलत है। इसी को लेकर आज ईद जब मनाएगी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर हो। अलवर के बहरोड में ऑयल और ग्रीस बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर 3 दमकलें पहुंची। लगातार 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में CPL ऑयल कंपनी में भीषण आग लगी थी। इससे फैक्ट्री में रखे ग्रीस और ऑयल के ड्रमों और कार्टूनों जलकर राख हो गए। तो वहीं आग लगने के बाद से कंपनी प्रबंधक मौके से फरार हो गया है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि ऑयल कंपनी में आग लगी थी, उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और जिससे आग लगी ने विकराल रूप ले लिया था। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए अलवर के बहरोड से देशराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी देशराज, बताएं क्या जानकारी आपके पास? जी वैभव जी, मैं आपको बता दूं ये घटना देर रात 10 बजे की है। इसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लगभग 10 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती थी। दुर्भाग्य बहरोड का ये रहा कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई दमकल की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सोतानाला और नीमराणा से दमकल बुलाई गई। 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया, जिसमें करीबन 4 घंटे लग गए। शुक्र इतना है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। पर देशराज जी, सवाल ये उठता है, ऑयल फैक्ट्री और वहां पर जैसे आग लगती है उसके बचाव के संसाधन भी होने चाहिए, वहां पे वो मौजूद नहीं है क्योंकि फैक्ट्री मालिक भी फरार हो चुका है। जी, इसमें उनकी लापरवाही साफ देखने को मिली, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई संसाधन दिखाई नहीं दिया कि छोटी मोटी आग लगने पर भी उन पर आग काबू पाने के लिए ऐसा कोई यंत्र नहीं दिखाई दिया। देखा कितने का अनुमान मान रहे हैं, कितने का नुकसान हुआ? कितने लाखों, हजार लाखों हुए, करोड़ों के पार तो पहुंचा होगा कुछ ना कुछ? जी, करीबन लाखों रुपए में, लाखों से ज्यादा रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। ये पुलिस ने क्या FIR दर्ज कर दी है फैक्ट्री मालिक के खिलाफ? क्योंकि फैक्ट्री मालिक भी फरार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी तौर पे देखा जाए तो लापरवाही जो सामने दिखी है उसको लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं की? जी वैभव जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस मौके पर ही पहुंच गई थी और बहरोड SHO रमेश सिंहवार ने मौके पर पहुंचकर जो असुविधाएं देखी तो उन्होंने मामला जरूर बनाया, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए देशराज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अलवर की बहरोड की घटना है जहां पे एक ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं बात करें तो जो बचाव के उपकरण होते हैं वो फैक्ट्री में मौजूद ही नहीं थे। और इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि बहरोड के आसपास कोई अग्निशमन केंद्र भी नहीं था। काफी देर बाद में अग्निशमन केंद्र से गाड़ियां पहुंची, वही 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहरोड है अलवर के आता है और अलवर है जो कि NCR के अंदर है। अगर हम बात करें दिल्ली ऐसे जुड़ता हुआ एक है और यहाँ पे जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है और आगे वाले समय में जो अगर हम बात करें चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात करें या हर तरह के औद्योगिक घरानों की, बड़े बड़े होंडा तक का भी यहाँ पर है शोरूम, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से ऑयल कंपनी की जिससे लापरवाही सामने आई है उससे साफ पता चलता है कि प्रशासन की भी यहाँ पे लापरवाही है प्लस फैक्ट्री मालिक की भी लापरवाही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव उड़सर में रिटायर्ड शिक्षक के घर पर चोरों ने रात्रि को 10 लाख के जेवर पार कर लिए। पिछले दिनों मुकलाव थाना में के अलावा गांव के 3 MK में भी एक
आरएमपी डॉक्टर के घर पर चोरों ने 20 लाख के जेवरात चुरा कर ले गए थे। बीती रात चोरों ने शंकरलाल अध्यापक के घर से 35 तोले सोने की जेवरात, 25 तोले चांदी के जेवरात व 8,000 की नकदी लेके फरार हो गए। वहीं इस घटना के बारे में मकान मालिक को सुबह पता चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने इस वारदात को बड़े आराम से अंजाम दिया। इस खबर पर और जानकारी के लिए रायसिंह नगर से हमारे सहयोगी नरेश गोयल फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नरेश, बताएं। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि मुगलावा पुलिस की ये मुगलावा थाना क्षेत्र की दूसरी बड़ी घटना है। यहाँ पहले भी एक बड़ी चोरी हो चुकी है। घटनास्थल पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, घटना का जायजा ले रहे हैं और फिंगरप्रिंट वगैरह उठाए हैं और पुलिस ने के लिए एक चुनौती भरी है इस घटना को खोलने की। नरेश जी, जिस तरीके से पहले भी चोरी हुई, इस बार भी चोरी हुई और लाखों रुपए की, पहले होता है कि भाई कुछ जेवरात पार कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन जहां पे सीधी सी अमाउंट आ रही है, करीब 10 लाख की चोरी जेवरात लेके चले गए चोर, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी एक तरह से लापरवाही का देखा जा सकती है। यहाँ पे पुलिस की लापरवाही तो यहाँ रह ही रही है कि 3 दिन के अंदर कुछ चोर आराम से घर में लोग सोते रहे और चोर आराम से चोरी करते रहे। पुलिस ने की बिल्कुल ही अनदेखी कर रखी है इस इलाके की और चोरों को पुलिस ने सह दे रखी है। अगर पुलिस की सह ना हो तो इतनी बड़ी वारदात आराम से चोर नहीं कर सकते। चलिए नरेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से हमारे सहयोगी नरेश, जो बताए थे कि रिटायर्ड शिक्षक के घर से 10 लाख के जेवरात चोरी हो गए। वहीं कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई थी जिसमें भी लाखों रुपए के जेवरात चोरी हुए थे। मुकलय पुलिस थाने की ये एरिया की घटना है जहां पर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर एक तरह से सवाल उठता है कि इतना बड़ा कस्बा भी नहीं है, ना इतना बड़ा शहर है, उसके बावजूद भी बड़ी से बड़ी चोरी होती है, फिर भी पुलिस बिल्कुल सहयोग करें तो पुलिस बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। वहीं चोरों के हौसले अगर देखे जाए तो बिल्कुल बुलंद होते जा रहे हैं। वो बेपरवाह चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं और पुलिस देखी रह जाती है। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में ईद धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रियासतकालीन गढ़ी के मस्जिद में से ईद का जुलूस ईदगाह तक निकला गया। वहीं ईदगाह पर शहर के मुफ्ती ने ईद की नमाज अदा कराई। इस दौरान लोगों ने घरों में सेवैयां बनाई। वहीं नसीराबाद में ईद उल फितर पर शहर काजी फुरकान ने ईद की नमाज अदा कराई। ईद पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। विधायक रामनारायण गुर्जर, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, सांसद सावरलाल जाट, एसडीएम श्वेता कोचर सहित सैकड़ों लोगों ने ईदगाह पहुंचकर धार्मिक सौहार्द की मिसाल कायम की। वहीं नागौर के परबतसर में भी ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। काजी गयाशुद्दीन ने खारिया तालाब पर स्थित ईदगाह पर नमाज अदा कराई। इस दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। विधायक मान सिंह किनसरिया ने भी ईदगाह पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरधारी लाल मुंलिया, ब्लॉक अध्यक्ष लच्छाराम बड़ारड़ा, एसडीएम राजेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं सवाईमाधोपुर के मौलाना डूंगर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर काजी अब्दुल करीम ने ईद की नमाज अदा करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद थे। नमाज के बाद लोगों ने
मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। टोडाभीम कस्बे के नारखोरा रोड पर स्थित ईदगाह पर मौलवी मोहम्मद कासिम ने ईद की नमाज अदा कराई, जिसमें कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र के हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारकबाद दी। इस अवसर पर क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने ईदगाह पहुंचकर गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं जैसलमेर के पोखरण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे में ईद त्योहार मनाया गया। सदर कारी मोहम्मद अमीन ने नमाज अदा कराई। वहीं पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल, एसडीएम मूल सिंह राजावत भी मौजूद रहे। ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। वहीं बूंदी में नवल सागर ईदगाह व मीरा बाग में ईद की नमाज अदा कर अल्लाह के दर लाखों सिर झुके। शहर काजी अब्दुल शकूर कादरी ने ईद की नमाज अदा कराई। विधायक अशोक डोगरा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा, कलेक्टर शिवांगी स्वर्णकार, भाजपा जिलाध्यक्ष महिपत सिंह हाड़ा, परिषद सभापति महावीर मादी, पीसीसी सचिव भरत शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।